बिजली के दरों को बढ़ाते हुए, बेरोजगारी की दिशा में कोई कदम न उठाते हुए, कलेक्टर और एसपी के कार्यालयों को आग से सुरक्षित रखने में असफल होते हुए, चाहे वो प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा हो बस्तरी अंचल का, चाहे वो उत्तरी हिस्सा हो सरगुजा अंचल का, चाहे वो पश्चिमी अंचल हो, चाहे वो पूर्वी अंचल हो, चाहे मध्य राजधानी, कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल नहीं दिखती। आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये निर्णय किया, शिवरी नारायण के पवित्र धाम में माथा टेककर उन्होंने शहीद वीर नारायण जी की कर्म और जन्मभूमि में माथा टेककर, गिरोधपुरी में माथा टेककर, छत्तीसगढ़ में गुरु जी को जो अपमान सहना पड़ा है, उनके पूजा स्थली में, उनके धाम स्थली में जैत स्तंभ को एक बड़ी मशीन की आरी से कहा जाता है कि काट दिया जाता है, और ये हमारी शासन और प्रशासन है कि आज तक पता नहीं लगा सकी है कि दोषी कौन है। सतनामी समाज, व्यापक छत्तीसगढ़ समाज की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है और उनकी भावनाओं के प्रति न्याय हो सके, इस संदर्भ में अध्यक्ष जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ये न्याय यात्रा प्रारंभ की है और हम विश्वास रखते हैं कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को, सतनामी समाज के समस्त बहनों और बंधुओं को न्याय मिलेगा। अगर कोई सवाल, एक दो सवाल हो आई है, छत्तीसगढ़ में न तो शासन चल रहा है, उसके बजाय यहाँ पर दुराचार, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं, लूट खसोट सब व्याप्त है और उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता नाराज है, आक्रोश है। उस आक्रोश को देखते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ में बहाली करना चाहते हैं शांति की, और इसलिए माननीय महात्मा गांधी जी के आदर्शों को मानते हुए हम लोगों ने पद यात्रा की आज शुरुआत करने का निर्णय लिया है। हमें पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ है। छत्तीसगढ़ में जो सौहार्द होना चाहिए, सामाजिक एकरूपता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सामाजिक एक नाता होना चाहिए, वो छिन्न भिन्न हो रहा है। चाहे सतनामी समाज के बीच में हो, चाहे साहू समाज के बीच में हो, चाहे यादव समाज के बीच में हो, चाहे आदिवासी समाज के बीच में हो, यहाँ पूरी तरीके से सरकार एकता स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए नाकामयाब रही है। उसके विरोध में आज की ये यात्रा आरंभ कर रहे हैं। हम बधाई देते हैं भाई दीपक जी को, इन्होंने आज यात्रा करने की शुरुआत की और हम सब उनके साथ हैं, ये हम सबके सहयोग से धन्यवाद। इसी नहीं है, लेकिन जनता से बड़ा न्यायालय हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जनता हमारे लिए जज भी है, जनता हमारे लिए न्याय भी है और जनता हमारे लिए भगवान भी है। 2019 के पहले सर आप लोग पद यात्रा किए थे और विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे, इस पद यात्रा का कितना फायदा आगे होगा? देखिए, अभी तो विधानसभा चुनाव बहुत काफी समय है, 4 साल है अभी तो से बात करना ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार डरी हुई है और सरकार कहीं न कहीं घबराई हुई है। हमारा मकसद है छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होना चाहिए, लेकिन जिस उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको जनादेश दिया, लेकिन उस उम्मीद के साथ कहीं भी कदम उतरता भारतीय जनता पार्टी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।